अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये जो प्रोग्राम है स्पेशल ओलंपिक भारत और वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर वैली में, उनके साथ हमारा ताउन है। इस कैंप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे जितने भी आप जो स्पेशली एबलिट जो बच्चे हैं, जैसे हमारे ये सादिक हैं, सादिक ये भी मेरे हिसाब से इसका टैलेंट आप लोगों ने देख लिया अभी। तो इन बच्चों को जो मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो जब आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं तो इनके लिए भी कोई करने वाला तो चाहिए। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर बीइंग नेग्लेक्टेड, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, इनके लिए हम कुछ करना चाहने की बात है। और इस ज़िमन में हमने ये कैम्प यहाँ पे मुनाकिद किया है स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई दीज चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू देयर एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, या इनको विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पीच प्रॉब्लम्स होते हैं और फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कौन सा बच्चा किस गेम में फिट आता है, किस सेक्शन ऑफ द गेम में ये फिट आता है, वो आइडेंटिफाई करके इनको उस गेम में रिहेबिलिटेट करना है। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशल जो ओलंपिक्स होता है उसमें हमने इनको चुनना है, इनको ट्रेन करना है। ये हमारा एक प्रिलिमिनरी कैम्प है। इसके बाद और भी हमारे नेशनल लेवल पे कैंप होना है यहाँ पे। तो इसमें हमें कोच भी चाहिए इनको ट्रेन करने के लिए, एजुकेटर भी चाहिए हमें, फिजियोथेरेपी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वेल इस्टेब्लिश फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। तो इन चीज़ों को साथ रख के, इनको आइडेंटिफाई करके, इनको ट्रेन करके फिर इनका चयन होगा नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक्स के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू स्क्रीन आउट, इनका हेल्थ चेकअप होगा बाकायदा, उसके हिसाब से इनको क्लासीफाई होगा किस गेम में कौन सा बच्चा किस गेम के लिए फिट है, उसी हिसाब से इनको ट्रेन करना है। कोच को ट्रेन करना है, हमारे यहाँ पे हमें कोच चाहिए, उनको ट्रेन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद इनका चयन होगा फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। दिस इज अ प्रोग्राम टू screen and select specially abled children from district Kargil for the Special Olympic Bharat. The team of Social Olympic Bharat have arrived here and they have collaborated with Voluntary Medical Society and Bakri Healthcare and Research Center for the said program. Without much ado, we will begin the program with Tilawat-e-Kalam Pak. So I will invite on stage Nono Sadiq Ali for the Tilawat-e-Kalam Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان بغيب الله تدعو في اختلافا كثيرا. मैं यहाँ पे स्पेशल भारत की तरफ से आई हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे पास इतने सारे बच्चे विद स्पेशल नीड्स कारगिल में हमें मिलेंगे। कारगिल में मेरा ये पहला ट्रिप है और इवन लद्दाख की पहला ट्रिप है। बट मुझे यहाँ पे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, अलग से नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों की हमको बहुत मदद की ज़रूरत है। सर, स्पोर्ट्स के थ्रू हम काम करते हैं। हमें स्पोर्ट्स कोचेस चाहिए जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट दे सकते हैं। हमें हेल्थ के डॉक्टर्स चाहिए जो कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दे सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पेरेंट्स
जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों का एक कदम आगे चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वीएमएस के बारे में बताना चाहूँगी। वीएमएस ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल, जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर और जीएमसी श्रीनगर के ईएनटी डिपार्टमेंट में एचओडी रह चुके हैं, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1970 में एस्टेब्लिश किया है एज ए मेडिको सोशल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को ट्रीटमेंट और उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए हिल काउंसिल का जब पहला हमारा कैपेक्स का बजट का मीटिंग हो गया, हमने इस साल ही शुरुआत के लिए हमने 50 लाख मुख्तस किए हैं कि इन स्पेशल बच्चों के लिए एक रेजिडेंशियल कम स्कूल वाला एक हॉस्टल खोले जिसमें हर किस्म का फैसिलिटीज़ हो। उसमें हमारे स्पेशल बच्चे, आप जानते हैं उसमें पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होता है उन बच्चों को संभालना या ये करना, मतलब उनको पढ़ाना या उनके हेल्थ को ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे टेनवर में ये बन के न सिर्फ बन के तैयार होंगे, बल्कि हम उन बच्चों को जो भी नेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ है या इंटरनेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ है, इंशाल्लाह हम उनको देने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसे आज आपने कहा कि हमारे बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर ने इन कोलैबोरेशन, जो हमारे पैरा ओलंपिक दिल्ली से मैम मुक्ता जी आए थे और हमारे डॉक्टर मकबूल साहब जो हमारा प्रोफेसर और एचओडी रहे हैं, उनका एक एनजीओ है, वो लोग भी इसमें पैरा ओलंपिक में कैसे हमारे बच्चे हिस्सा ले सके उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी हिल काउंसिल इनका जो भी इशू होगा, चाहे आपका फाइनेंशियल इशू हो, चाहे आपका और कोई इशू हो, हम उस पे इनके साथ देने के लिए तैयार है। मैंने कुछ दिन पहले ही हमारा एमसीसी लगा था, तो मैंने अनऑफिशियली इनके जो ऑफिसर्स थे उनसे बात किया था। आज के दिन में हमारा 250 के आसपास हमारे बच्चे जो है ना, स्पेशल बच्चे, वो सोशल वेलफेयर में रजिस्टर्ड है और उनको 1000 या 2000 के आसपास के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलता है। मैं चाहूँगा हमारे कौंसल भी उसमें कुछ करके उनका ये कंट्रीब्यूशन बढ़ा दें। साथ में आप जानते हैं रिवा में ये बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सारे, तो उनको फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम मतलब मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी हम अपना के, हमारे हेल्थ काउंसिल, जो मेरे हेल्थ काउंसिल में मेरे साथी लोग भी है, हम सब उसमें ये कीन इंटरेस्टेड है कि हमारे बच्चे, न सिर्फ नॉर्मल बच्चे बल्कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको आगे अपलिफ्ट करने में हमारे काउंसिल का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा इंशाल्लाह वो हम हमेशा पेश रहेंगे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।